एक गरीब लड़का जिसे हर कोई निकम्मा समझता था, आज करोड़ों की नकली चीजों का भंडाफोड़ करने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस लाइव स्ट्रीम के बाद शहर का सबसे अमीर परिवार बर्बाद हो जाएगा, एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य खत्म हो जाएगा, और जो लोग उसे सड़क का कंगाल कहते थे वही लोग उसके सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर चेंगशु को कैसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज असली है और कौन नकली? क्या उसके पास कोई रहस्यमय शक्ति है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जिसे जानकर पूरा शहर कांप उठेगा? कहानी शुरू होती है एक बड़े लग्जरी होटल से, जहां चेंगशु और शू यूचियन खाना खाने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही होटल मैनेजर उन्हें देखता है, वो उन्हें गरीब और घटिया कहकर बाहर निकलवाने लगता है। तभी अचानक सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि होटल की सबसे खास मेहमान मिस शू खुद वहां पहुंच जाती हैं और सबके सामने कहती हैं कि चेंगशु उनका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही होटल स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैनेजर तुरंत माफी मांगने लगता है, लेकिन चेंगशु सब समझ चुका था। ये लोग सिर्फ ताकत और पैसे के आगे झुकते हैं। उधर दूसरी तरफ शी बयांग गुस्से से आग बबूला हो चुका था, क्योंकि जिस लड़की को वो पाना चाहता था वो अब चेंगशु के साथ थी। वो फैसला करता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, चेंगशु जिंदा होटल से बाहर नहीं जाएगा। खाना खत्म होने के बाद शू यूचियन अचानक गायब हो जाती है। चेंगशु को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसे पता चलता है कि कुछ लोग यूचियन को जबरदस्ती उठाकर होटल की 8वीं मंजिल पर ले गए हैं। चेंगशु तुरंत वहां पहुंचता है और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, वहां शी बयांग खड़ा था। उसने यूचियन को दवा देकर बेहोश जैसा कर दिया था। कमरे का माहौल देखकर चेंगशु समझ जाता है कि यह एक जाल है। लेकिन तभी यूचियन उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यहीं से कहानी में रोमांस और खतरा दोनों साथ शुरू हो जाते हैं। कुछ देर बाद चेंगशु को पता चलता है कि शू यूचियन कोई आम लड़की नहीं है। वो शहर के सबसे अमीर इंसान छिन होंगेन की बेटी है। यानी जिस लड़की को सब सिर्फ खूबसूरत समझते थे, वो पूरे शहर की सबसे ताकतवर फैमिली से थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, इतनी बड़ी पहचान होने के बावजूद यूचियन कभी घमंड नहीं करती। उधर चेंगशु अब सांस्कृतिक विभाग में काम करने लगा था, जहां उसे एक प्राचीन जेड आर्टिफैक्ट की जांच करनी थी। बाकी एक्सपर्ट्स कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन चेंगशु ने सिर्फ एक नजर में बता दिया कि वो 800 साल पुरानी असली चीज है। सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का इतना सब कैसे जानता है। शी बयांग अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक नई योजना बनाई। उसने चेंगशु को बहुत सारे महंगे तोहफे भेजे। ऊपर से देखने में वो करोड़ों की एंटीक चीजें लग रही थीं, लेकिन असल में वो सब नकली थीं। उसकी योजना बहुत खतरनाक थी। वो चाहता था कि चेंगशु इन्हें असली समझकर बेच दे और फिर पुलिस बुलाकर उसे नकली सामान बेचने के केस में जेल भिजवा दे। लेकिन उसे नहीं पता था कि चेंगशु की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। जैसे ही उसने उन चीजों को देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि सब नकली हैं। लेकिन चेंगशु ने पुलिस को बुलाने के बजाय
ऐसा प्लान बनाया जिससे सिर्फ शी बयान नहीं, पूरी शी फैमिली सड़क पर आने वाली थी। चेंगशु सीधे सांस्कृतिक विभाग के ऑफिस पहुंचता है और वहां के ऑफिशियल अकाउंट से लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। उस लाइव स्ट्रीम को लाखों लोग देख रहे थे। शुरुआत में शी बयान बहुत आत्मविश्वास में था। वो हर नकली चीज को असली बताकर उसके बारे में लंबा लंबा ज्ञान दे रहा था। लेकिन फिर चेंगशु कैमरे के सामने आता है और कहता है, आज की लाइव स्ट्रीम का असली विषय है नकली सामान की पहचान कैसे करें। ये सुनते ही शी बयान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर चेंगशु एक एक करके सारी चीजों की पोल खोलने लगता है। कहीं मशीन कटिंग पकड़ता है, कहीं नकली पंखों पर अल्कोहल टेस्ट करता है, कहीं ग्लास प्लेट की बनावट से सच सामने ला देता है। लाखों लोग लाइव देख रहे थे और शी बयान की इज्जत मिट्टी में मिलती जा रही थी। कुछ ही घंटों में वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। अब हर कोई शी फैमिली का मजाक उड़ा रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियों ने शी फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, शेयर गिरने लगे, बिजनेस खत्म होने लगा और आखिरकार शी फैमिली ने खुद शी बयान को घर से निकाल दिया। उसके सारे कार्ड बंद कर दिए गए, विला वापस ले लिया गया और उसे परिवार से बेदखल कर दिया गया। अपनी बर्बादी देखकर शी बयान पागल हो जाता है। वो चेंगशु पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वहां कैमरे लगे थे और उसका पूरा हमला रिकॉर्ड हो गया। चेंगशु तुरंत पुलिस बुला लेता है और आखिरकार शी बयान जेल पहुंच जाता है। जिस लड़के को लोग कभी निकम्मा कहते थे, आज वही लड़का पूरे शहर का हीरो बन चुका था। लाइव स्ट्रीम के बाद चेंगशु के फॉलोअर्स लाखों में पहुंच जाते हैं। सांस्कृतिक विभाग उसकी तारीफ करता है, उसे भारी बोनस दिया जाता है, फिर उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि पूरे विभाग का टीम लीडर बन चुका था। और सबसे खास बात, अब उसके पास पैसा, इज्जत, ताकत, सब कुछ था। रात को यूचियन उसके पास आती है और कहती है, आज मैं बहुत डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। चेंगशु मुस्कुराता है और कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। यूचियन हंस पड़ती है और दोनों साथ डिनर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली दुश्मन अभी बाकी था और चेंगशु की रहस्यमयी शक्ति का राज भी अभी दुनिया के सामने आना बाकी था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपके पास चेंगशु जैसी शक्ति होती तो आप सबसे पहले क्या करते।